ओके नाउ हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा, इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, हर्बिसाइड्स के बारे में। नाउ हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट आर फंजीसाइड। फंजीसाइड्स क्या करते हैं? किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड दे आर स्पोर्स टू कंट्रोल डिजीजेस इन प्लांट, एनिमल एंड अदर सेटिंग। कि क्या करते हैं हमारे पास कि जो फंजाई होती हैं और फंजाई के स्पोर्स उनको उनकी ग्रोथ को किल या इनहिबिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि प्लांट और एनिमल में जो डिजीज हैं वो कंट्रोल हो सकें। जैसे ट्राइजोल्स, अब ये कैसे काम करते हैं? वर्क बाय स्टॉपिंग दी फंगस फ्रॉम बिल्डिंग अ क्रूकल पार्ट ऑफ आउटर लेयर कॉल्ड सेल। हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ठीक है। अगर ये ट्राइजोल्स फंगस जो हैं वर्क कैसे काम करेंगे? जब फंगस जो है एक क्रूकल पार्ट जो है उसको बनाना छोड़ देगा, और वो क्रूकल पार्ट किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर। सो ये तब हमारे पास काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक्ट लाइक अ ब्लॉक एंड सप्लाई ऑफ स्पेशल ब्रिक्स। एक स्पेशल ब्रिक्स होते हैं हमारे पास, एर्गोस्ट्रॉल, ठीक है। ये इस पे जब वो ब्लॉक सप्लाई को ना ब्लॉक कर देंगे। लेकिन एक्चुअल हमारे पास क्या होते हैं? ये बिल्कुल जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं, या फिर मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव स्किन को बिल्ड करने में यूज़ की जाते हैं, जिसको हम फंगस की सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इनफ ब्रिक्स के बगैर फंगस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और जो वीक वॉल है मींस के मेम्ब्रेन वो ओपन हो जाएगी, ब्रेक्स ओपन, और ये जो ब्रेकेज है ये एंटायर सेल जो पूरा आपका फंगल सेल है वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज स्ट्रोबिलियंस। नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या करेगा? स्टॉप फंजाई बाय कटिंग ऑफ देयर पावर सप्लाई को कट करके फंजाई को स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब जो फंगस है उसके पास अपना पावर प्लांट होता है, उसके सेल जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, उसके अंदर इसको अपना पावर प्लांट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें ये भी पता है कि इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। सो फंगस हैज़ अ पावर, फंगस के पास एक पावर प्लांट होती है सेल के अंदर, और वो सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये एज अ स्विच काम करते हैं जो कि आपकी पावर प्लांट को मेन जनरेटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटर उसको ऑफ करने में ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और एनर्जी प्रोडक्शन के बगैर फैक्ट्री मशीन काम करना छोड़ देती है, ठीक है। विदाउट एनर्जी प्रोडक्शन फैक्ट्री मशीन स्टॉप रनिंग। थिक लैक ऑफ एनर्जी कॉजेज इंटायर, इसकी वजह से क्या होगा कि जब बस एनर्जी लैक हो जाएगी, नहीं होगी, तो जो इंटायर फंगल सेल है वो भी क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉपर बेस बन जाती है। क्या करेंगे? सेल को ये भी, इससे भी क्या होगी? सेल की डेथ ही होगी। कैसे कि बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस जो हैं वो इंटरप्ट करेंगे फंजाई में, ठीक है, सेलुलर प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज रॉडेंट पॉइजनस। रॉडेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एक लार्ज और डाइवर्स ग्रुप होता है मैमल्स का, जिसमें हमारे पास माइस, रैट, हैमस्टर्स, ये जो मैमल्स का ग्रुप होता है ये हमारे पास रॉडेंट्स होते हैं। तो रॉडेंट पॉइजनस क्या होता है? ये आपके जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको डिसरप्ट करेगा। कैसे कि जो विटामिन के है उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी रॉडेंट्स के अंदर। अब जिंक फॉस्फेट्स क्या होते हैं? ये हमारे स्टमक के अंदर एसिड मौजूद होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आके जब रेड करेंगे स्टमक के एसिड के साथ, और फॉस्फाइन गैस बनाएंगे, और ये जो है हमारे पास रॉडेंट्स के लिए क्या होते हैं? बहुत ही टॉक्सिक होता है। रॉडेंट हमें बता दें क्या होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है निमैटिसाइड्स, ठीक है। निमैटिसाइड हमारे पास स्पेशल केमिकल्स या फिर नेचुरल मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो कि टाइनी और हार्मफुल वॉन्ड्स को किल करने में यूज़ होते हैं, और ये जो वॉन्ड्स हैं इनको हम नीमाटोड्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं और उनमें अटैक करते हैं। जैसे हमारे पास ओरेंगोफॉस्फेट जो है वो आपके नीमोटोड्स के अंदर भी एक नर्वस सिस्टम होता है, उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन है, हमारे अंदर मौजूद होता है, तो इसी तरह इंसेक्ट्स, नीमाटोड, इन सब के अंदर भी नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, तो इसको डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा हमारे पास है बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल मटेरियल जैसे एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, सर्टेन मिनरल्स, ठीक है, इन सब से डिराइव हुए हैं बायोपेस्टिसाइड। जैसे अब कैनोला ऑयल और बेकिंग सोडा, ये हमारे पास क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या करते हैं? नीमाटोड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू। अब हमने ऊपर फंजीसाइड्स में एक बात पढ़ी थी
ठीक है, कि फंजीसाइड्स हमारे पास क्या करते हैं, किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड देयर स्पोर्स। अब फंजाई तो पता है, पीछे साइकिल भी हमने पहले पढ़ी हुई है। स्पोर्स क्या होते हैं फंजाई के, बेसिकली ये हमारे पास, अगर आप ये इमेज देखो तो इसमें जो आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये स्पोर्स हैं। ये चीज़ देखो यहाँ मेंशन भी हुई हुई है। बाकी आपका पूरा फंगल का लाइफ साइकिल है जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पहले पढ़, लेकिन इस टॉपिक में हमारे बेसिकली ये स्पोर्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है।